धोबी, चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा। खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है। घर पहुंचकर गधा बोला, आ आ, मर गया रे। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझ लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन धोबी ने कहा, ले खा 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 के तो गेंडे जैसा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगवाऊं? चल। गधा बोला, आह, हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। भगवान ने कहा, यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है, इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया, अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। भगवान बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं गधे, कहो क्या बात है, तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। गधा बोला, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते, ये जरूर इस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। भगवान बोले, अरे क्या सोच रहे हो गधे, मांगो क्या मांगते हो? गधा बोला, मैं सोच रहा हूं प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूं, गधा हूं पर मूर्ख नहीं हूं। मुझे समझ में आती है भगवान और धोबी में फर्क, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। भगवान बोले, अब मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं? गधा बोला, अगर तुम सही में भगवान हो तो बताइए, सभी जानवरों के तो सींग होते हैं, मेरे सींग क्यों नहीं हैं? भगवान बोले, तुम्हारा सींग मेरे पास है, ये देखो। गधा बोला, मेरा सींग आपके पास है, इसका मतलब आप सच में भगवान हैं? भगवान बोले, हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूं। गधा बोला, तब एक बात बताएं भगवान, सब मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? भगवान बोले, अरे नहीं नहीं, तुम तो गधेराज हो। गधे ने जैसे यह सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान, मुझे अभी पृथ्वी पर रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलिए। भगवान बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। गधा बोला, भगवान, आपने तो मुझे सच में स्वर्ग में ला दिया, अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। भगवान बोले, हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहां खूब मौज से रहने लगा, बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। इंद्रदेव का सेवक बोला, कौन है यह गधा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुसा चला आया? क्यों गधे, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह इंद्रदेव का बाग है, यहाँ गधों का आना सख्त मना है? गधा बोला, अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई, मुझे यहाँ कोमल कोमल घास दिखी तो चला आया खाने के लिए। सेवक ने कहा, आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं, फिर दोबारा यहां मत आना, चल निकल यहां से। गधा बोला, आज तो बुरा फंसा था, वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते नहीं देखा था। कुछ दिन बीतते हैं, अब गधे को वहां बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन भगवान उसका हालचाल जानने आए। भगवान बोले, क्यों गधेराज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना? गधा उदास होकर बोला, भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है, अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। भगवान बोले, जैसे तुम्हारी इच्छा गधेराज,
तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूं। ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां आए। भगवान बोले, ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ले आया। अब इन सबके साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ, अपने सभी साथी को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने स्वर से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उनकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। भगवान बोले, ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। गधा बोला, हम तो गाना गा रहे हैं भगवान, हमारे गाने से मन को शांति मिलती है। भगवान बोले, लेकिन गधेराज, यह धरती नहीं स्वर्ग है और यहाँ तुम्हारी यह ढेंचू ढेंचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। गधा बोला, भगवान, तब तो यह सरासर नाइंसाफी है। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपनी सुरीली आवाज किसे सुनाऊंगा? भगवान बोले, गधेराज, तुम्हारी आवाजों से हमारे ध्यान में विघ्न पड़ रहा है। यह हमारी आखिरी चेतावनी है और इस पर अमल करो। गधा बोला, भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ नहीं रहना है, हमें हमारी धरती पर भेज दो। वहां हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। भगवान बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज। जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने की है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो खुशी से झूमने लगा। धोबी बोला, चल उठ जा गधे, ना जाने कब से लगातार चिल्लाए जा रहा है। दिन में सोया सोया ना जाने कौन सा सपना देखता रहा। गधा घबरा कर उठता है। गधा बोला, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? धोबी बोला, अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़े लेने जाना है, और हाँ, दोबारा सो मत जाना। गधा खुद से बोला, चलो सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने सुना सकता हूँ। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।